सारे मैजिक नाइट्स को दूर भेज दिया है, कहीं ये किंग को तो किडनैप करना नहीं चाहते। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अकेले अटैक नहीं किया था, तुम्हारे साथ 2 लोग और हैं। कहाँ हैं वो दोनों? जिसपे डेड कुछ भी नहीं बोलता। आखिर क्या है तुम लोगों का प्लान डेड? क्योंकि अगर तुम लोग किंग को किडनैप करने की सोच रहे हो तो वो तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि किंग के पास अभी सारे के सारे मैजिक नाइट्स और बाकी के कैप्टन्स हैं। एंड तब ही डेड जोर जोर से हंसने लगता है। किसने कहा कि हम यहाँ पर किंग को किडनैप करने आए हैं? तुम जानना चाहते हो फुगी लियोन हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए। हम सब यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने आए फुगी लियोन। क्या? ये तीनों डेड की बात को सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी फुगी लियोन के पास भी एक टेलीपोर्ट पोर्टल खुल जाता है और फुगी लियोन भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। यूनो इधर इस चुड़ैल के साथ लड़ रहा होता है, बट इस चुड़ैल के अटैक्स यूनो को लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूनो को दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगता है। पता है मेरे अटैक से क्या होगा? तुम्हें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाएगा और फिर तुम बेहोश हो जाओगे, और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर लेके चलूंगी, जहाँ पर तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। यूनो इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि अब यूनो को दिखाई और सुनाई देना दोनों बंद होने लगता है। यूनो को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे दिखाई और सुनाई दोनों ही नहीं दे रहा है, और मैं उस स्पिरिट मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता। आखिर क्या करूं मैं? एंड तभी यूनो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी विंड स्पिरिट सिल्फी दोबारा से जाग जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक मिनट, ये तो विंड स्पिरिट सिल्फी है, ये कहां से आई इस बच्चे के पास? इम्पॉसिबल। एंड तभी यूनो की विंड स्पिरिट सिल्फी टोर्नेडो कैनन का यूज करती है एंड इस औरत को एक बार में हरा देती है, और इन सारे के सारे लोगों के पास उनकी एज वापस लौट जाती है और सारे लोग वापस से यंग हो जाते हैं। एंड ये चुड़ैल सीधे जाके कैसल के किचन में क्रैश करती है, जहाँ पर चार्मी खाना खा रही होती है। एंड अब जाके हम इस चुड़ैल का असली चेहरा देखते हैं। सर, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम पर अटैक हुआ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता होता कि उस लड़के के पास विंड स्पिरिट है तो मैं उससे कभी ना लड़ती। मुझे जल्दी किसी की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। एंड तभी इस बूढ़ी चुड़ैल को अपने सामने चार्मी दिखती है एंड वो चार्मी की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसकी लाइफ एनर्जी उससे छीनने के लिए। एंड चार्मी को लगता है कि वो उसका खाना छीनने आ रही है उससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे खाने से दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन ये बूढ़ी औरत चार्मी की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही होती है। नहीं, मुझे उसे जल्दी रोकना होगा, वरना वो किसी और की एज एब्जॉर्ब करके दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड इधर हम देखते हैं चार्मी कई बार इसको मना करती है मेरे खाने से दूर रहो, लेकिन ये उसकी तरफ आगे बढ़ती ही आ रही होती है। एंड अब चार्मी का दिमाग खिसक जाता है। मैंने कहा ना मेरे खाने से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता? एंड चार्मी अपना मैजिक यूज करती है, हंग्री शीप मैजिक। एंड चार्मी की मैजिकल शीप उल्टा इस चुड़ैल का सारा मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इसको एक ऐसा पंच मारती है कि अब ये सीधा कीका टाउन के बाहर जाके गिरेगी। दोबारा मेरे खाने को मुझसे छीनने की सोचना ही मत। लेकिन तभी जैसे ही इसका मैजिक खत्म होता है, चार्मी का खाना नीचे गिरने वाला होता है। नहीं, मेरा खाना, कोई बचाओ उसे। लेकिन तभी उसके खाने को यूनो बचा लेता है। तो ये है वो लड़की जिसने अभी उसे हराया, और ये तो आज तक स्क्वाड की है। एंड यूनो चार्मी को उसका खाना वापस कर देता है। तुम ठीक तो हो ना? एंड तभी चार्मी यूनो को देखती है और उसको यूनो से प्यार हो जाता है, क्योंकि एक तो उसने उसके खाने को बचाया, ऊपर से वो दिखता भी इतना अच्छा है। साला, मुझे क्यों जलन हो रही है इससे? थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है वैसे मेरे प्रिंस? हाँ, प्रिंस यूनो। लेकिन तभी यूनो वहीं पर बेहोश हो जाता है और चार्मी उसे और अपने खाने दोनों को अपने मैजिक पावर से बचा लेती है। शायद ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। एंड यहाँ पे इन लोगों का सब सेटल हो जाता है, लेकिन इधर हम फुगी लियोन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने हमारी एनिमे का मेन विलेन आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड इधर लियो डेड को गुस्से से पकड़ लेता है। जल्दी बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? नहीं लियो, फुगी लियोन सर को इसने नहीं भेजा है। जिसने भी उसे भेजा है वो जरूर हमारे आसपास कहीं है। एंड आज तो पूरी ध्यान लगाकर सुनता है और उसको उन चारों के अलावा एक और हार्ट बीट सुनाई देती है। एंड वो तुरंत उस हार्ट बीट की तरफ भागता है एंड वो डेड के टीममेट को ढूंढ लेता है, जो वहीं ज़ॉम्बीज़ के बीच में छुपा होता है, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। एंड इसका नाम ओबिटो होता है। यार, तुम मुझे ढूंढ भी कैसे सकते हो जब मैंने मास्क पहना था? जानवर हो क्या तुम बच्चे? लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मिशन पूरा हो चुका है। एंड तभी इन लोगों के बगल में फुगी लियोन गिर जाता है, जिसका एक हाथ कट चुका होता है एंड वो बस मरने ही वाला होता है। नोए, लियो और आस्था बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भैया! एंड अपने भाई की हालत को देखकर लियो एकदम सदमे में आ जाता है एंड तभी डेड लियो के ऊपर एक अटैक यूज कर देता है और लियो दूर जाकर गिर जाता है। डेड, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी ओबिटो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से डेड के साथ वहाँ से भागने लगता है। नहीं, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड तभी आस्था अपना दिमाग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को डेड के टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर फेंक देता है एंड वो दूर से ही ओबिटो की टेलीपोर्टेशन मैजिक को खत्म कर देता है। एंड तभी आस्था उसके पास आकर उसको एक हेडबट मार देता
देता है। ऑबिटो दोबारा से डेड को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आस्था उसको अपनी दूसरी स्वॉर्ड से रोक देता है। एंड अब आस्था डेड को यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, लेकिन जिमी के पॉइजन की वजह से आस्था धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा होता है एंड उसे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार लेकर डेड की तरफ किसी तरह बढ़ रहा होता है। डेड सोचता है कि आखिर कौन है ये लड़का, जिमी के इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन के बाद भी ये हिल भी कैसे रहा है। ऑबिटो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो डेड को अकेले छोड़ के नहीं भाग सकता था और सारे के सारे मैजिक नाइट्स कभी भी यहाँ पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन तभी डेड और ऑबिटो के बाकी के टीममेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए डेड, तुम एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे। एंड आस्था को डेड और ऑबिटो के अलावा 5 और लोग घेर लेते हैं। अब बोलो बच्चे, अब मांगो अपने जान की भीख। लेकिन तभी आस्था हंसने लगता है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से खुद लेता है, जिसकी वजह से जिमी का पैरालाइज मैजिक उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। क्या इस लड़के ने खुद को ही काट लिया, ये पागल है। एंड तभी आस्था बोलता है शायद टाइम आ चुका है ये प्रूव करने का कि मैं क्यों बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। आ जाओ तुम सब के सब एक साथ। एंड आस्था अकेले तैयार हो जाता है इन 7 लोगों से अकेले लड़ने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए उसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। आखिर कौन है ये लड़का, ये हार क्यों नहीं मान रहा। ये सारे लोग मिलकर आस्था के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं।